अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वला आलिहि अस्हाबिल अजमाइन अम्मा बाद। आज हम नमाज के बारे में बात करेंगे कि इंसान सजदा सजा कर यूं गुमान न कर, अल्लाह वो है जो नियतों से नतीजे निकाल लेता है। अल्लाह वो है जो नियतों से नतीजे निकाल लेता है। आज हम नमाज की बात कर रहे हैं और नमाज एक भारत में ही बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा चलती है। नमाज एक संस्कृत शब्द है जो नमाज से बना हुआ है और अरबी शब्द का नमाज में होता है सलाह। और अल्लाह ताला नमाज और का जिक्र कुरान में 67 मरतबा यानी 67 मरतबा फरमाता है कि ए मुसलमानों, ए मोमिनों, ए ईमान वालों, नमाज कायम करो, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। लेकिन हम जो हैं ऐसे जी रहे हैं कि मरना ही नहीं है हमें, इस दुनिया की रंगरलियों में इसकी दर खो बैठे हैं कि हमें मरना ही नहीं है। अल्लाह ताला ने हम पर करोड़ों एहसानात किए हैं। अल्लाह ताला ने हम पर करोड़ों एहसानात किए हैं और करोड़ों नेमत हम पर उतारी हैं। लेकिन वाहिद नमाज एक ऐसी चीज है जिसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया पे नहीं उतारा। उसे लेने के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए अल्लाह के पास, खुद गए अल्लाह के पास मिलने के लिए मेराज पे, वहां से नमाज को लेके आए। तो जरा अब जहन पे जोर डालिए कि नमाज कितनी बड़ी चीज है। सब चीज अल्लाह की नेमतें बहुत ही आला हैं, लेकिन नमाज कितनी आला है जिनको लेने के लिए अल्लाह ने नबी को मेराज में बुलाया और वहां नमाज को गिफ्ट किया। तो नमाज की थोड़ा अहमियत को समझिए। आज हमारे मस्जिदों से मुअज्जिन अजान दे रहे हैं दिन में 5 मरतबा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। दौड़ लगाओ मस्जिद की तरफ, दौड़ लगाओ नमाज की तरफ, दौड़ लगाओ कामयाबी की तरफ। लेकिन आज हम कामयाबी ढूंढ रहे हैं अपनी काबिलियत में, कामयाबी ढूंढ रहे हैं अपनी ताकत में, कामयाबी ढूंढ रहे हैं अपनी एजुकेशन में। लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि कामयाबी तो अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह के जिम्मे इज्जत है, अल्लाह के जिम्मे मौत है, अल्लाह के जिम्मे जिल्लत है, अल्लाह के जिम्मे रिज्क है। अल्लाह जर्रा जर्रा का जिम्मा अल्लाह के हाथों में है। अल्लाह ना चाहेगा तो तुम एक करवट भी नहीं बदल सकते। तो किस कामयाबी की बात करते हो मुसलमानों। इसीलिए नमाज की ओर आ जाओ। नमाज एक इतनी मुकद्दस चीज है, नमाज इतनी मुकद्दस नेमत है जिसे लेने के लिए जब अल्लाह के नबी अल्लाह से मिलने जा रहे हैं मेराज में, तो पहले आसमान में हार लेकर आदम अलैहिस्सलाम नबी का इस्तकबाल कर रहे हैं। दूसरे आसमान में अहिया जकरिया ईसा अलैहिस्सलाम नबी का इस्तकबाल कर रहे हैं। तीसरे आसमान में यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी का इस्तकबाल कर रहे हैं। चौथे आसमान में इदरीस अलैहिस्सलाम नबी का इस्तकबाल कर रहे हैं। पांचवें आसमान में हारून अलैहिस्सलाम नबी का इस्तकबाल कर रहे हैं। छठे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम नबी का इस्तकबाल कर रहे हैं और सातवें आसमान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी का इस्तकबाल कर रहे हैं। तो नमाज कितनी मुकद्दस है, जरा गौर कीजिए। फिर आगे क्या है, सिदरतुल मुंतहा है। वहां जो दुनिया का इंड खत्म हो जाता है, दुनिया के बाद अब वहां से शुरू होगा अर्श। तो सिदरतुल मुंतहा में जिब्रील भी रुक जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहाँ से 1 इंच भी आगे गया तो मैं जल के खाक हो जाऊंगा। अब आप यहाँ से खुद अकेले जाइए, अल्लाह आपसे मिलने के लिए तैयार है। तो वहां से अल्लाह जाने, अल्लाह का नबी जाने को वो कैसे गए। फिर अल्लाह अपने दरवाजा खोलता है। अर्श, जब से अर्श बना है, इंसान का पहला कदम जो पड़ा है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वहां उनका कदम पड़ते हैं। फिर अल्लाह ताला अपने 70 पर्दों को हटाता है। 70 पर्दों से मुराद बेशुमार पर्दे को हटाता है। फिर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करते हैं और फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह, फरमाइए आपको क्या चाहिए। तो मेरे नबी फरमाते हैं या अल्लाह, आपने तो सभी नबियों को कुछ न कुछ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके दोस्त हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को आपने बहुत कुछ अता किया, हारून अलैहिस्सलाम को आपने अता किया, इदरीस अलैहिस्सलाम को आपने अता किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपने अता किया।
ज़करिया अलैहिस्सलाम को आपने अता किया, अहिया अलैहिस्सलाम को आपने अता किया, ईसा अलैहिस्सलाम को आपने अता किया, सबको अता किया, आप मुझे क्या अता करेंगे? तो अल्लाह ताला कहता है कि जो मैंने सबको दिया उससे बढ़कर आज मैं आपको दे रहा हूँ कि आज से लेकर ता क़यामत तक मैंने अपना और आपका नाम जोड़ दिया। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह कहता है कि पूरी क़यामत तक, क़यामत का धमाका भी हो जाए तो ना मेरा नाम हटेगा ना आपका नाम हटेगा। अब दोनों का नाम मिल गया है। तो क्या है नाम वो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह का नाम रसूलुल्लाह से मिल गया है। अब पूरी दुनिया उलट की पुलट हो जाए, ये नाम ना मिटा है और ना ही मिटेगा। अल्लाह किस तरह मोहब्बत करता है कि अल्लाह के नाम में कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मद के नाम में कोई नुक्ता नहीं, अहमद के नाम में कोई नुक्ता नहीं। जो नुक्ता होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन बिना नुक्ते वाला ताकतवर होता है। तो अल्लाह ताला ने नबी को ताकतवर बनाया है। फिर नबी को अल्लाह ताला ने तोहफे में नमाज दिया 50 रकात की। फिर वो आते हैं एकाबादी गिरे, वो फिर नबी कहते हैं कि कम करवाइए कम करवाइए करके 5 टाइम की नमाजें बच जाती है। अगर इस टॉपिक को अगर हम छेड़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा आगे चल जाएंगी, लेकिन मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ रहा हूँ। फिर हम पर लाजिम हो जाती है, हम पर फर्ज होती है 5 वक्त की नमाजें, 45 वक्त की नमाजें को अल्लाह ताला माफ कर देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि आपके उम्मती अब 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे लेकिन उनको 50 वक्त की सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, किस कदर अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। आज हम नबी के उम्मती हैं। इस बात पे फख्र कीजिए कि कहीं अगर अल्लाह का गजब ना हो गया, इसलिए नहीं हुआ कि नबी ने हमारे लिए बख्शिश की दुआएं की है, रोते रोते दुआएं की है, वरना हम इतने गुनहगार हैं कि हम भी बंदरों खिंजीर में तब्दील हो गए होते। लेकिन अल्लाह अभी तक रुका इसलिए है कि नबी के आंसुओं ने अल्लाह को रोक रखा है। अल्लाह ने नबी के आंसुओं के वजह से हमें आज तक छोड़े रखा है। और हमारे नबी ने सिर्फ हमें बचाने के लिए आंसुओं के ज़ारो कतार आंसू बहाए हैं, हम गुनहगारों के लिए। नबी की आंखों की ठंडक नमाज है, लेकिन आज हम नबी की मोहब्बत का तो दावा पेश करते हैं, लेकिन दावा सब झूठा है। नमाजें तो सोए के सोए बीत जाती हैं, अजानें हो रही हैं, लेकिन नमाजों का कोई पता नहीं। मस्जिदें वीरान है, मस्जिदें बस्तियों को ये रो कर बद्दुआ करती है कि या अल्लाह इन बस्तियों को आप बर्बाद कर दो जो इसने मुझे वीरान किया है। तो आप कैसे मुसलमान हो मेरे मोमिनो? मुसलमान सिर्फ कहने और खाने और पीने के लिए नहीं और ढोल तमाशे के लिए नहीं बनो। मुसलमान बनना है तो उम्मत मोहम्मदिया बनो, मुसलमान बनना है तो ईमान वाला बनो, नमाज कायम करो, रोजा रखो। अल्लाह ताला ने अगर औकात दिया है तो ज़कात दो, अगर औकात है, अगर तुम्हारे पास पैसा है, अगर तुम पर फर्ज है तो हज को जाओ, अगर तुम पर पैसा है, अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, औकात है, तो तुम गरीबों को खाना खिलाओ, क्योंकि अल्लाह ने गरीबों को खाना खिलाना बहुत ही पसंद फरमाता है। और अल्लाह नमाज पढ़ने वाला, देखो अल्लाह ताला को तुम्हारी कोई नमाज की ज़रूरत नहीं है। ये गौर करो मुसलमानों कि अल्लाह ताला को तुम्हारी कोई इबादत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह, तुम क्या सोच रहे हो इंसानों कि नमाज हम पढ़ नहीं रहे हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम नमाज पढ़ोगे। अरे इंसानों, मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने हमें तौफीक ही नहीं दिया है कि हम नमाज पढ़ सकें। अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते ऐसे हैं कि अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, इतने अल्लाह का जिक्र में लगे हैं, कितने सजदे में हैं, कितने रुकू में हैं, कितने किरात में हैं। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं, हमें खुद ज़रूरत है हमारी इबादत की। हम खुद नमाज पढ़ेंगे तो अपने जान के ऊपर एहसान करेंगे। हम नमाज नहीं पढ़कर खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपने जान के ऊपर जुल्म कर रहे हैं।
ये नहीं सोचिए आप कि नमाज ना पढ़कर हम अल्लाह को माने बेवकूफ बना रहे हैं या अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। माज़अल्लाह, अल्लाह को आप क्या धोखा दोगे इंसानों, ए मेरे मोमिनों। नमाज ना पढ़कर आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को नुकसान में डाल रहे हैं, अपने आप को खाई में डाल रहे हैं, जहन्नम की आग में डाल रहे हैं। तो आप ये जरा गौर कीजिए कि अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही नमाज को जा सकता है, और अल्लाह जिसे तौफीक ना दे वो कितनों एड़ी चोटी का जोर लगा ले वो नमाज को नहीं जा सकता। और हमारे नबी की जो मोहब्बत का आप दावा पेश करते हो, और नबी की जब आंखों की ठंडक नमाज है, लेकिन आप नमाज पढ़ोगे तो नबी की आंखों को ठंडक मिलेगी, लेकिन आज हम नबी की आंखों को सिर्फ जलन के सिवा और कुछ नहीं दे रहे हैं। फिर कैसे दावा पेश करोगे कि कल कयामत में नबी हमारी सिफात करेंगे? ये किस विश्वास पे तुम बोल रहे हो कि नबी हमारी सिफात करेंगे? इस विश्वास को अगर और पुख्ता करना है कि नबी हमारी सिफात करेंगे तो नबी की आंखों की ठंडक नमाज को कायम करो। इमाम हसन और हुसैन ने पूरी जिंदगी नमाज के लिए अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने पूरे खानदानों को शहीद कर दिया सिर्फ नमाज को बचाने के लिए। तो नमाज को कायम करें। और मेरी वीडियो से अगर किसी एक को भी अगर हिदायत मिल जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा बोलना कामयाब हो जाएगा और आप लोग का सुनना सा कामयाब हो जाएगा। तो मेरी इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अहद कीजिए कि जब भी मस्जिदों से अजान हो तो हम मस्जिद में जाकर लब्बैक कहकर नमाज पढ़ेंगे। अब नमाज को कायम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मेरी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि मेरी वीडियो से सुनकर अल्लाह ताला हिदायत देना तो अल्लाह के ज़िम्मे है, मेरा ज़िम्मा नहीं है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को हिदायत दे सकूं, अल्लाह का ज़िम्मा है हिदायत देना। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप लोग सभी को हिदायत मिले और नमाज कायम करें। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह खैर।